इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने लोन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 3 महीनों में जो 4500 करोड़ रुपए का लोन लिया है वो भाजपा सरकार के लिए हुए लोन को ही चुकता करने के लिए लिया गया है। सरकार ने अभी तक ना कोई गाड़ी ली है और ना ही किसी ऐशो आराम पर पैसा खर्च किया है। नहीं, कुछ तो हुआ ही होगा, जो इतने बड़े पैमाने पे रजिस्टर हो गई गाड़ियाँ। और ये गाड़ियाँ जो है ये कोई 1 करोड़ की है, कोई 1.25 करोड़ की है, कोई 1.5 करोड़ की है। ये अमीर ज़्यादाओं की गाड़ियाँ हैं, ये छोटे लोगों की गाड़ियाँ नहीं हैं। इनके मेक जो है ये कोई मारुति नहीं है 2 लाख 3 लाख वाली, ये तो बड़े बेशकीमती गाड़ियाँ हैं। वो दिल से ओपीएस का विरोध कर रहे हैं। उनको इस बात से परेशानी है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस क्यों दे रहे हैं, जबकि हमारा ये चुनावी वायदा था। पहले उन्होंने कहा कि ओपीएस नहीं दे रहे हैं, जब हमने पहली कैबिनेट करके ओपीएस दे दी, फिर उन्होंने कहा कि जी इन्होंने पता नहीं कौन सा पैसा जमा करा दिया फलां। जब हमने एसओपी बना के अब ये कह दिया कि 1 अप्रैल से हम जो है ओपीएस को लागू कर रहे हैं, अब कोई नई बात ले आएंगे। इसलिए वी आर ओपन टू डिस्कशन। हम कर्मचारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के हैं, कर्मचारियों के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन ये पूरा हिमाचल जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ओपीएस के विरोधी है, कर्मचारियों की पेंशन की विरोधी थी। और आज भी अगर बिटवीन द लाइंस रीड करें, जब भी वो ओपीएस की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी ओपीएस दे रहे हैं, फलां काम नहीं हुआ। भाई, हम 1,36,000 कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा का अधिकार दे रहे हैं, जीवन की सुरक्षा का अधिकार दे रहे हैं। इससे बड़ा फैसला क्या हो सकता है? उनको हम तभी मैंने कहा, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आप सत्ता विहीन हो गए हैं, उसको अपनी मानसिक पटल पे अंकित करें कि अब हम सत्ता से बाहर है। सत्ता इतने नज़दीक नहीं है जितनी नज़दीक वो देख रहे हैं। नहीं, देखिए, अभी तो पहले जो हमने कहा है, जो हमारे वायदे हैं, उनका रोड मैप बन रहा है। सबसे पहले तो अपनी गाड़ी चलानी है। हम अपनी गाड़ी को पटरी पे ले आए हैं। मैंने कहा कि गवर्नमेंट टेक ऑफ स्टेज पे आ गई है। गवर्नमेंट ने अपने गारंटियों की तरफ काम करना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ने अपना जो हमारा मैनिफेस्टो है उसके मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है। हमने उसमें मंत्रिमंडलीय उपसमितियां बना दी हैं। तो हम पहले अपनी गवर्नमेंट जो हमारे वायदे हैं, आखिर सरकार जो है, हमारे 3 एजेंडे हैं: विकास, कल्याण और गरीब की सेवा है। उन दोनों की वजह से ये प्रोजेक्ट्स क्लियर नहीं हो पाए। एट फर्स्ट वाटर सेस नहीं, देखिए, पानी हमारा है। मैंने पहले भी कहा, पानी हमारा है। पानी के जो राइट्स हैं उनको दोहन करना, और इसीलिए हमने 7.19% जो हमारा हिस्सा है पानी का, उसका मसला भी हमने उठाया है। इसीलिए हमने चंडीगढ़ में हिमाचल का जो 7.19% हिस्सा है उसका मसला भी हमने उठाया है। वाटर सेस हमने लगाया है। और ये हमारे पानी जो है स्टेट सब्जेक्ट है, पानी राज्य का सब्जेक्ट है, बिजली केंद्र का सब्जेक्ट है। पानी पे टैक्स किसने लगाया? पानी विभाग ने। तो ये राज्य का अधिकार है। राज्य ने अपने हिसाब से वाटर सेस लगा दिया। 4,000 करोड़ रुपया इससे अर्जित हो सकता है, 4,000 करोड़ रुपया। और कानून हमने बना दिया। और ये जो है दूसरे राज्यों में पहले चैलेंज हो चुका है। कुछ लोगों ने चैलेंज किया था, अगर किसी और राज्य ने लगाया तो जिन्होंने चैलेंज किया था उनको सफलता नहीं मिली। तो इसलिए इसके कानूनी पहलुओं पे सारा अध्ययन करने के बाद हमने सेस लगाया है।
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भाजपा कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। इस कड़ी में 11 मार्च को पार्टी ऊना में जिला स्तरीय कार्यक्रम करेगी, जिसे आक्रोश रैली का नाम दिया गया है। इसके माध्यम से कांग्रेस सरकार के डिनोटिफाई किए गए संस्थानों को लेकर भाजपा विरोध करेगी। प्रेम कुमार धूमल के साथ इस कार्यक्रम में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती, राजेश ठाकुर, राम कुमार, पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर और बलवीर चौधरी भी शामिल होंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में सभी 2022 के प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला एवं मंडल के महामंत्री और मोर्चों के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी शामिल रहेंगे। उधर नालागढ़ में हाउस टैक्स का विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि नगर परिषद ने नालागढ़ में हाउस टैक्स लगाने का फैसला किया है, अब जिसका विरोध हो रहा है। नालागढ़ वासियों ने हाउस टैक्स के विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं बैठक में सभी पार्षदों ने गृह कर लगाने का भी विरोध किया। ये ना तो कोई टॉयलेट है, ना कोई बाथरूम वगैरह है। जो लेडीज़ वगैरह जो मार्केट में आती है उनके लिए कोई सहूलत नहीं रखी। हम चाहते हैं कि हमारे को हाउस टैक्स बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। इसके विरोध में हम ये कमेटी का विरोध करते हैं, सब इकट्ठे करके। कुमार बिना पूछे हुए कमेटी ने टैक्स ठोक दिया हमारे पे, और ना हमारे को इसका पता, ना कोई जानकारी। बिना मतलब से हमारे को ये पहले कोरोना से परेशान थी पब्लिक, अब जनता, अब एक टैक्स ठोक रहे हैं नया। नाम मोहम्मद रजाक है। हम ये बोलना चाहते हैं जी, ये हाउस टैक्स बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। यहाँ कोई हमें कोई सुविधा तो है नहीं शहर नालागढ़ में। और ये 1986 में भी ऐसा रोला पड़ा था। उस समय हमारा एक रेजुलेशन पे था हम शहर के नालागढ़ वालों का कि हाउस टैक्स नहीं लगना चाहिए, और उस समय ये बंद हो गया था। अब इन्होंने कुछ नहीं, पता नहीं कैसे ये हाउस टैक्स लगाया, किसी को जनता को पता नहीं। और घरों की किसी की कोई पैमाइश नहीं, किसी का घर 2 में लिख दिया, 2 वाला 4 घरों में पैमाइश लिख दी। अपनी मर्जी से इन्होंने हाउस टैक्स लगाया। और ये चाहते हैं वार्ड मेंबरों से, जो हमारे 9 वार्ड मेंबर है भी, वो अपना सही तरीके से इसको वापस लें। और ये हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी चुनी हुई एक कमेटी है, अगर कमेटी हमारे साथ धोखा करेगी तो हम आगे के लिए कमेटी के साथ नहीं आएंगे। हाउस टैक्स के बारे में मीटिंग की है, सभी पार्षदों ने बोला है कि इसके बारे में पेंडिंग किया जाए, और जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट को लिखा जाए कि इसके बारे में हमें गाइड किया जाए कि लगना नहीं लगना। गवर्नमेंट का तो लगा ही हुआ है, उसके हिसाब से हमने नोटिफिकेशन के लोग भी दे भी रहे हैं। बीच में काफ़ी टैक्स आ भी गया है, बट पब्लिक ने ऑब्जेक्शन दिया है। 3 लाख के लगभग लोगों ने जमा किया है, खुश होकर दे रहे हैं। बट ये हमारे पार्षद जो चाहते हैं कि पब्लिक इससे दुखी हो रही है और ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। हमीरपुर में सांसद खेल महाकुंभ का समापन हो गया है। इस खेल महाकुंभ में कुल 2320 टीमों के लगभग 50,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। यहां आयोजित पारितोषिक वितरण समारोह में हमीरपुर से सांसद और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही विजेता खिलाड़ियों को भी इनाम भी बांटे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर और विक्रम ठाकुर ने भी भाग लिया। जो कि आगे नहीं आ पाता क्योंकि उनको सही प्रतिभाशाली खिलाड़ी, तो उसको उनमें से चुना जाए और फिर कालका शिमला नेशनल हाईवे पर मंगलवार सुबह काम पर जा रहे मजदूरों को एक तेज रफ्तार इनोवा गाड़ी ने रौंद दिया। हादसे में 5 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 4 घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर ले जाया गया, जहां से 2 मजदूरों की गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को एम्बुलेंस में अस्पताल में पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक इनोवा टैक्सी सोलन से परवाणू की तरफ जा रही थी, लेकिन पड़ाव से थोड़ा आगे सुक्की जोहड़ी के समीप तेज रफ्तार इनोवा ने हाईवे किनारे पैदल चल रहे 9 मजदूरों को रौंद दिया। इसके बाद गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना तुरंत पुलिस को दी।
मजदूर यूपी और बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद विधायक विनोद सुल्तानपुरी मौके पर पहुंचे और घायलों का हाल जाना। धर्मपुर में आज सुबह 9:20 के आसपास एक इनोवा गाड़ी जो कि धर्मपुर से परौन वाली साइड जा रही थी, उसने पैदल चलते हुए करीब 9 लोगों को कुचल दिया, जिनमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई है और 4 जो हैं अलग अलग अस्पतालों में रेफ़र किए गए हैं। गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है और ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है। तो सर क्या लग रहा है कि पहले प्राथमिक दृष्टि में क्या कारण रहे? प्राथमिक दृष्टि में ये लग रहा है कि गाड़ी ओवर स्पीड थी। तो सर ये लोग कौन थे सर जो ये बिहार के लेबर थे जो अपने काम की तरफ जा रहे थे उस टाइम। चालक की पहचान। धार्मिक पर्यटन स्थल मणिकर्ण में रविवार रात को हुए उपद्रव मामले में मंगलवार को पुलिस टीम ने मणिकर्ण के आसपास के सीसीटीवी की फुटेज खंगाले। इसमें उपद्रव मचाने वालों की हरकतें कैद हुई हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए लोगों को पहचानने की कोशिश कर रही है। वहीं हिंदू जागरण मंच ने विरोध प्रदर्शन करते हुए भिंडरावाले का झंडा फूंका। साथ ही हिंदू जागरण मंच ने कहा कि अलगाववादी ताकतों को सहन नहीं किया जाएगा। तो यह जो घटना हुई है इसका हिंदू समाज पुरजोर विरोध करता है और अगर इन्होंने अपनी गतिविधियों को रोका नहीं तो आने वाले समय पर स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। साथ ही मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि प्रदेश के अंदर जितने भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनका हार्दिक स्वागत है। हमारा किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से कोई मतभेद, कोई मनभेद, कोई बैर, कोई दुश्मनी नहीं है। आज भी जब हमने सुबह से यह कार्रवाई शुरू करी तो लगभग कोई 500-600 बाइकें और गाड़ियों वालों को रोका, लेकिन किसी को भी हमने ना तो बदतमीजी करी ना किसी के झंडे को हाथ लगाया। जो भी सिख संप्रदाय का मान सम्मान है, गुरु जी का खंडा है, उनके झंडे को हमने मान सम्मान के साथ आगे जाने दिया। लेकिन हमें 2 गाड़ियां ऐसी मिली जिस पर खालिस्तानी भिंडरावाला की तस्वीर लगी हुई थी। हमने उनको भी कोई हाथापाई नहीं करी, कोई गाली गलौच नहीं करी, बड़े प्रेमपूर्ण तरीके के साथ उनसे वो झंडे उतरवाए और आज यहाँ जनता के समक्ष ला करके उनको पैरों की धूल में रगड़ करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में फूंक दिया। अगर यह दुस्साहस इस तरह के असामाजिक तत्व, जिहादी विचारधारा के तत्व या खालिस्तानी विचारधारा। वहीं खबर बिलासपुर से है। बस अड्डे के पास जोरदार धमाका हुआ है। आपको बता दें कि कबाड़ी के सामान के पास ये धमाका हुआ है। धमाके में नज़दीक रखे सामान के चीथड़े उड़ गए हैं और रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसकी जांच शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि बिलासपुर शहर में बस अड्डे के पास जहां कबाड़ का सामान रखा था वहां पर ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट की जांच जो है वो पुलिस अब कर रही है। जो मेरा मकान गुंजडी है और दोनों कबाड़ी है, दोनों तरफ है मेरे। इस साइड में, एक साइड में भी दूसरी साइड में भी। हमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हमने कितनी एप्लीकेशन दी पब्लिक के और आप पत्रकार के माध्यम से हमारी सुनाई कहीं भी नहीं हुई। हम इनके विरोधी नहीं है, लेकिन पब्लिक यहाँ मर जाती तो वो उसके विरोधी है हम। जो हुआ बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जी, अनहोनी से भगवान खड़े हो गए और किसी को कोई हानि नहीं पहुँची, दुकानों को हानि पहुँची है। इसका कारण है कि यहाँ कबाड़ियों का सामान होता है रोड पे पड़ा हुआ ना जी, और उसमें कहीं बम था और बम फटा और सारे ऑफिस के लोग भी यहाँ गवाह है जिन्होंने देखा कि दीवारें फटी और मकान के शीशे गिरे हुए। वो आप सब देख सकते हैं यहाँ लाइव। बिलासपुर जिला में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बिलासपुर जिला के घुमारवी उपमंडल के तहत सिरखड पुल के समीप नगर परिषद द्वारा कूड़े का ढेर लगा दिया गया है, जबकि इसके नज़दीक एक प्राइवेट ITI चल रही है। गौरतलब है कि नगर परिषद द्वारा जहां कूड़े का ढेर लगाया गया है, यह पहले ITI के छात्रों के लिए खेल मैदान था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे कूड़ा करकट फेंका हो गया हुआ है और हमें यहाँ पे पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जैसे मक्खी वगैरह, मच्छर वगैरह, बहुत कुछ, और बदबू इतनी आती है कि यहाँ से हमसे पढ़ा भी नहीं जाता ठीक से। इसकी बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे में। और जैसे थोड़ी जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ होली मिलन मनाया। भाजपा नेता ने देशवासियों को रंगों के त्यौहार की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि ये भाईचारा मनाने का अवसर है। इसी के साथ मंत्री अनुराग ठाकुर राहुल गांधी पर भी हमलावर नजर आए। सब
रंगों का त्योहार है, दिल खोलकर खेलो, सबको गले लगाओ, दूरियां मिटाओ, भाईचारा बढ़ाओ, प्यार बढ़ाओ। और रंगों का त्योहार हम सबको एक साथ लाता है और मैं आशा करता हूं देश भर में जिस तरह से इस त्यौहार को मनाया जाता है, आज मैं भी अपने हिमाचल के भाई और बहनों के साथ जो दिल्ली में अपने प्रदेश से बहुत दूर आकर रहते हैं, आजीविका कमाने आए हैं, उनके साथ एक मिलने का अवसर है। तो सब मिल रहे हैं, एक परिवार के नाते होली मना रहे हैं। तो सभी देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। होलिका में तमाम बुराइयों का नाश होता है, कहा जाता है, एक नई तमाम बातें की जा रही हैं विदेशी जमीन पर, उसका एक कहना है उसको कैसे देखते हैं? देश होली का त्यौहार मना रहा है, राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पर है। कोई त्यौहार हो तो देश में नहीं विदेश में पाए जाते हैं, और विदेशी दोस्त हों, विदेशी एजेंसियां हो या विदेशी जमी हो, देश पर प्रहार करने से कहीं बाज नहीं आते। ये अपने आप में दिखाता है कि वो भारत को बदनाम करने में कहीं पीछे नहीं रहे। भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, देश के बारे में देखिए आज दुनिया क्या कहती है। यहाँ पे इटली की प्रधानमंत्री आई तो उन्होंने आके कहा मोदी जी की विश्वसनीयता, उनकी लोकप्रियता दुनिया भर में बढ़ रही है, उनकी मांग बढ़ रही है। मोदी जी मेजर लीडर के रूप में दुनिया ने स्वीकारा है। इसी तरह से दुनिया के अन्य देशों से आए हुए नेताओं ने कहा कि मोदी जी और भारत में उनको एक उम्मीद दिखती है, और जब किसी को किसी में उम्मीद दिखती है तो उम्मीद पर ही तो दुनिया टिकी है। चाहे कोविड का समय है, दुनिया भर के 150 देशों को दवाइयों से लेकर वैक्सीन देने का काम, ऑपरेशन गंगा में अपने देश के साथ साथ बाकी देशों के लोगों को बचाने का काम भारत ने किया। टर्की सीरिया में ऑपरेशन दोस्त चलाकर भूकंप के समय भी मदद पहुंचाने का सबसे पहले काम किया। इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। लेकिन हमारी इन उपलब्धियों को दुनिया तो मान रही है, लेकिन दुनिया पर अन्य देशों में जाकर राहुल गांधी जी भ्रम फैलाने में कहीं पीछे नहीं रहे। होली में मैसेज ये दिया जाता है कि दुश्मन भी गले लग जाते हैं, विपक्षी पार्टियों को गले लगाने की चाह रहे हैं आप? हम तो बिल्कुल गले लगा रहे हैं साहब। होली कुल्लू में धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर, सरवरी, अखाड़ा बाजार, भुंतर में रंगों के साथ युवाओं ने खूब धमाल मचाया। वहीं मनाली, पतली कुहल, भुंतर, मणिकरण और तीर्थन बंजार में होली पर टोलियों ने लोगों ने खूब एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली मनाई। कुल्लू में ढालपुर, लोअर ढालपुर, सरवरी, अखाड़ा समेत आसपास की सभी घाटियों में बच्चों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों ने देवी देवताओं के मंदिर में होली के त्यौहार पर प्राचीन परंपराओं का निर्वहन किया। कि कुल्लू हमारी रघुनाथ नगरी है, इसकी जो होली है एक बहुत ही अच्छी, एक बड़ी धार्मिक आस्था में जुड़ी हुई है। रघुनाथ जी की जो होली है ये एक दिन हमारे पहले होते हैं, जबकि कल असली होली कल है, लेकिन आज ही जो है ये होली होती है। ठाकुए में हमारा बहुत उत्सव होता है रघुनाथ जी का, वहाँ भी ठाकर है, लेकिन मैन जो है वो अपने रघुनाथ जी के लिए जो है बहुत बड़ी आज जो है होली होती है। जैसे खाड़ा बाज़ार है, खाड़ा बाज़ार की एक अलग टोली चलती है और शाम को गाते बजाते बाजा गाजा के साथ वो ढालपुर अपने रघुनाथ जी के पास पहुँचती है। वैसे ही हमारा जो ढालपुर की होली है, अभी जो चली हुई है होली है, हमारे यहाँ मंदिर से स्टार्ट होती है और ये पूरे अपना सारा पूरा अपना ये अपर ढालपुर में अपने बस चौक होते हुए सारे में अपने हनुमान मंदिर होते हुए ये रघुनाथ जी के पास शाम को सारी होलियाँ जो है, चाहे सरबरी की हो चाहे सुल्तानपुर की हो, सब खूब गाते बजाते हुए रघुनाथ जी के पास अपना जो सब शीश नभाते हैं और वहीं पर जो अपना जो इसकी वो करते हैं। इसका जो है आखिरी जो पड़ाव होता है रघुनाथ जी के पास ही होता है। तो इस ढंग से जो है बहुत ही एक अलग किस्म की होली है। और शाम को जो है यहाँ पर फाग जलाई जाती है, उसी के साथ जो है अपना होली का उत्सव जो है उसे ख़त्म किया जाता है। और होली उत्सव में सभी भाइयों को, जो भी मेरे ये आवाज़ सुनने होंगे, नगरवासियों को पूरे जो भी है सभी इस पारंपरिक होली उत्सव का, रघुनाथ जी की इस होली का सभी को बहुत। देश भर में रंगों के त्यौहार होली की खुमारी है। होली की छुट्टियों के बीच लोग त्योहारी मस्ती के सुरूर में हैं। ऐसे में अपने घर से दूर बॉर्डर पर तैनात देश के जवान भी होली के रंग में रंगे हुए हैं। अमृतसर में बीएसएफ के जवानों ने होलिका दहन किया और जमकर जवान झूमे। देश के तमाम हिस्सों में होलिका दहन कर बुराई को आग में जलाकर
खाक करने की रस्म अदायगी की जा रही है। तो तस्वीरें अमृतसर की हैं, जहां पर बीएसएफ के जवानों ने होलिका दहन किया और जमकर मस्ती की। चलो इधर आ जाओ, सब सामने आ जाओ। तो मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।